दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि कलम मिलनी ही चाहिए। अगर वही कलम मिल जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेन बात यही है कि जो सरकार है प्रेजेंट में देश में और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां आज मौजूद हैं, चाहे वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी रही या पूर्व में रही, सभी अमीर लोगों की पार्टी हैं और गरीबी और अमीरी की खाई है वो लगातार। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन गरीब लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए इस पार्टी का गठन किया। इसके अंदर बड़े ही हमारे जो गरीब लोग हैं उनको हक अधिकार कैसे मिल सकता है, इसलिए हमने इस पार्टी का गठन। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओशो जी भारत। हरियाणा केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भिवानी शहर के बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। आज एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, नई पार्टी आई है जिसका नाम है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। तो उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हैं। उनसे हम वार्तालाप करेंगे, थोड़ी ही देर में हम दिखाएंगे। हम बैठे हैं, हम वार्तालाप करेंगे। मैं हूँ अजीत सिंह। भारतीय कमेरा वर्ग जो पार्टी है उनके अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रोफेसर जी, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। ठीक है। हाँ तो सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। अच्छा सर, ये पार्टी कब आपने रजिस्ट्रेशन कराई है? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अक्टूबर 2021 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हरियाणा के लाखों लोगों ने भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए रजिस्टर कराई। तो ये और बताइए, मतलब ये जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है, इसको मतलब रजिस्ट्रेशन यानी पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी आप? देखिए, देश में और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां आज मौजूद हैं, चाहे वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी रही या पूर्व में रही, सभी अमीर लोगों की पार्टी हैं और गरीबी और अमीरी की खाई है वो लगातार इन पार्टियों के शासनकाल में बढ़ती रही। आज चाहे बेरोज़गारी है, महंगाई है, हर स्तर के ऊपर गरीब को नकारा जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो गरीबों का अपना दल हो, इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मेहनतकश और कमीरों जो अपना मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, जो इन अमीरों की वजह से पिछाड़ दिए गए हैं, तो उनका दल है। विशेष रूप से किसी भी जाति और धर्म का जो गरीब व्यक्ति है उसको इकट्ठा करने के लिए, सत्ता में लेकर के जाने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन हुआ है। तो ये बताइए, आप तो अध्यक्ष हैं, तो इसमें पार्टी में और आपके साथ में जो पदाधिकारी हैं, जैसे आप अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, तो ये कौन है? देखिए, हमारे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम कुमार जांगड़ा जो हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव डॉक्टर शालिनी जो भिवानी से हैं, और हमारे करीब राष्ट्रीय स्तर पे 5 पदाधिकारी हैं। प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ में 8 प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, 6 प्रदेश के महासचिव हैं, 8 प्रदेश के सचिव हैं और कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और जिला स्तर पर 22 के 22 जिलों में आपका संगठन तैयार है। जिला के अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य 22 के 22 जिलों के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने तैयार किए। तो ये जैसे कि आपने बताया 22 के 22 जिलों में पदाधिकारी हैं, तो आपने कोई हरियाणा लेवल पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग या कोई सेमिनार या कोई रैली टाइप में ऐसा कुछ किया? देखिए, आज हम भिवानी में बैठे हैं, तो अभी पीछे परसों ही भिवानी के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था अंबेडकर भवन बैंक कॉलोनी के अंदर। शायद आप लोग वहाँ नहीं आ पाए होंगे। और इसी तरह जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर संगठन विस्तार के लिए, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के पदाधिकारी लगे रहते हैं। और जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन पिछली बार अक्टूबर 2021 में हुआ, तो हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। और अभी 7 अगस्त को ही प्रदेश स्तरीय फिर दूसरा सम्मेलन हुआ रोहतक के अंदर, तो वहाँ भी हज़ारों लोगों की मौजूदगी थी। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिला, विधानसभा और प्रदेश स्तर के कार्यक्रम लगातार करती रहती है। तो आने वाले जो समय, अब विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, तो क्या आपकी पार्टी, ये जो हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट हैं और 10 लोकसभा हैं, तो उसमें चुनाव लड़ाएगी आपकी पार्टी? डेफिनेटली भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन, एक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सिर्फ लड़ेगी ही नहीं, जीत दर्ज कराएगी और जीत दर्ज करा करके गरीब कमेरों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाएगी। अच्छा, एक और बताइए प्रोफेसर रजा, जैसे कि पार्टी जब भी बनती है तो आप कैसे लोगों को टिकट देंगे आपकी पार्टी में?
देखिए विशेष आपने बहुत ही सवाल अच्छा पूछा है कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कमेरों का दल है, गरीबों का दल है। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का जो अपना वर्कर होगा, जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के लिए लगातार चुनाव तक अपना खून पसीना बहाएगा, जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, तो उन्हीं में से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर दूसरे दलों की तरह अचानक से दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार इधर से उधर हो जाते हैं, अपने धन के बल पर जो टिकट ले लेते हैं, उनकी कोई जगह नहीं रहेगी। अपना वर्कर, अपना कार्यकर्ता भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का चुनाव लड़ेगा। गरीब का बेटा, कमेरे का बेटा जीत करके चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली जाएगा, ताकि वो इस भारतीय संविधान को, जो विशेषकर इस देश और प्रदेश के गरीबों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, उसको चला सके और लागू कर सके। तो विशेषकर आप इस भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो है, इसमें विशेषकर क्या उद्देश्य लेके चलो? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, जैसे आप लोग हमारा पीछे बैनर भी लगा हुआ है, उसमें देखते हैं, हम हर एक चीज़ को लोगों के बीच में ले जा करके स्पष्ट करने का काम करते हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार और निजीकरण, जो आज वर्तमान की सरकार है या पूर्व में जो सरकारें रहीं, उन्होंने निजीकरण को जो स्थापित किया है, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे करके असमानता को बढ़ाने का काम किया है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उस असमानता को ख़त्म करने का काम करेगी, उस निजीकरण को ख़त्म करने का काम करेगी, सरकारीकरण को बढ़ावा देने का काम करेगी, ताकि सरकारीकरण जब होगा, सरकारी इंस्टीट्यूशन होंगे, सरकारी संस्थान होंगे, तो भारतीय संविधान मजबूती से लागू होगा और गरीब से गरीब का नौजवान, बच्चा, बुजुर्ग इस देश के अंदर अच्छी तमाम सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। तो एक और बताइए प्रोफेसर साहब, जैसे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है, ये बनाने से पहले आपने ये जो ली है, प्रेरणा जो मिली है, आप पहले कहाँ और कौन सी पार्टी में क्या? देखिए, प्रेरणा तो हम लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक कामों के अंदर रहे और बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के हरियाणा प्रभारी के तौर पर मैं करीब 6.5 साल तक मैंने काम किया और बहन मायावती के नेतृत्व के अंदर हमने काम किया। हरियाणा के अंदर 2 चुनाव हमारे नेतृत्व में लड़े गए और उस पार्टी को भी हमने इसी भावना से ज्वाइन किया था कि ये गरीबों की पार्टी है। लेकिन जब पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर काम किया, तो जो सवाल आपने पहले पूछा था कि किन लोगों को टिकटें दी जाएगी, तो विशेषकर ये देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो वर्कर जो काम करता है, जो अपना खून पसीना बहाता है, पार्टी को मजबूत करता है और ऐन मौके के ऊपर दूसरे दलों से छोड़ करके या जो धन के बल पे लोग आते हैं, वो टिकटें लेते हैं और फिर वो इधर उधर स्विच कर जाते हैं। और आज एक भी बहुजन समाज पार्टी ने हर चुनाव के अंदर एक प्रत्याशी को जिताया है, चाहे तो वो पृथला की विधानसभा हो, चाहे वो छछरौली जगाधरी की विधानसभा हो। आज एक भी जीता हुआ उम्मीदवार आज बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। वो जीत करके अपनी ही विचारधारा के दूसरे दलों के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए वो तमाम चीज़ें, जब एक पार्टिकुलरली जो पॉलिटिक्स की जो बात होती है, उस पैमाने पे वो पार्टी खरी नहीं उतर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आपने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनाई, मैंने कहा लाखों लोगों ने, तो उन लाखों लोगों ने जो बड़े लंबे से इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा दल बने जो गरीबों का हितैषी हो, भारतीय संविधान को लागू करे, वो तो उस मनसा के तमाम लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन किया है। तो जैसे आपने कहा बहुजन समाज पार्टी था, क्या उस वक्त 6.5 साल के दौरान आपने भी चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वहाँ पर विशेषकर ये बात बहुजन समाज पार्टी में मैंने बताया, आपके सवाल से पहले ही मैंने उत्तर दे दिया है कि वहाँ तो जो पार्टी को मजबूत करने वाले जो लोग होते हैं, उनको तो सिर्फ चुनाव लड़ाने के लिए रखा जाता है, चुनाव तो कोई और लड़ने के लिए, यानी कि टिकटें बिकी हैं। कहने का तात्पर्य आपका यही है? आप ये भी कह सकते हैं, जब आदमी अचानक से आएगा तो ऑब्वियस है कि वो मैनिपुलेट होकर के आएगा, चाहे तो वो कहीं से भी आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हम ये गरीबों का दल बना है और आज हम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारा किसी दल से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जब अपना दल हो गया है तो हम तो उस दल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जो दल है वो अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा से हर आदमी और हर दल काम करता है। तो अभी प्रोफेसर साहब ने जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपने सुना है। तो अभी हम प्रीतम जांगड़ा जी हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं कमेरा वर्ग पार्टी के, उनसे हम भी वार्तालाप करते हैं अभी। हाँ, तो जी आपका शुभ नाम पहले बताइए। मेरा नाम प्रीतम जांगिड़ है, मैं रेवाड़ी से हूँ। और तो रेवाड़ी से आपने ये कब ज्वाइन की है, ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी? जब से हमने ये 9 अक्टूबर 2021 के अंदर हमने इसकी पार्टी की घोषणा रेवाड़ी में की थी,
कई हज़ारों आदमियों के बीच के अंदर। और मैं 15 साल से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और हमने 2 चुनाव हल्का रेवाड़ी से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है। कौन से हल्के से लड़ा जी? 2014 और 2019 के दोनों चुनाव हमने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा है, लेकिन उसको छोड़कर हमने ये पार्टी बनाई है। इसके अंदर गरीब कमेरे और जो उनके हक और अधिकारों की जो लड़ाई की बात जो है, उसके लिए हमने इस पार्टी को बनाना पड़ा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाना नहीं चाहती। इसलिए हमने उसको छोड़कर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इन गरीब लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए इस पार्टी का गठन किया। इसके अंदर बड़े ही हमारे जो गरीब लोग हैं उनको हक अधिकार कैसे मिल सकता है, इसलिए हमने इस पार्टी का गठन किया और हम शुरू से ही इस कार्रवाई में लगे हुए। ये और बताइए, मतलब कोई भी पार्टी है भारत में या हरियाणा के अंदर, क्षेत्रीय लगा लो, राष्ट्रीय पार्टी लगा लो, सभी गरीब लोगों की बात करते हैं, कमेरा वर्ग की बात करते हैं, उनके वोट तो ले लेते हैं। जब इलेक्शन आते हैं उनके वोट ले लेते हैं, और जब पार्टी सत्ता में आने के बाद, एमएलए एमपी बनने के बाद उनकी तरफ कोई लगाता नहीं, उनके सुख दुख में नहीं आता। इसके बारे में क्या कहना चाहो, बताओ। आज तक हरियाणा प्रदेश के देश के अंदर जो भी पार्टियाँ आई है वो सभी गरीब और पिछड़े और दलितों को छड़ने का काम करती रही। आज तक उनको कोई भी पार्टी इस देश के अंदर उन लोगों को 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो चुका है, लेकिन उनको आज तक भी अधिकार नहीं मिले। इसलिए ये जो लोग हैं, इस पार्टी को बनाने वाले लोग भी वही हैं और इसको चलाने वाले लोग भी वही है, क्योंकि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी जिन लोगों की है, गरीब लोगों की है, उनके अधिकार जो भी सरकारें बनी उन्होंने इनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। धन्यवाद जांगड़ा जी। सर ये और बताइए, आपने जो हरियाणा अध्यक्ष हैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के, तो इस हरियाणा के अंदर आपने किन किन को अपना इस पार्टी का पदाधिकारी नियुक्त किया है, वो बताओ। आज हमने इस भिवानी के अंदर, हमारे और भी साथी, लेकिन आज मेन जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, हमारी बहन डॉक्टर शालिनी को हमने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश सचिव लगाया है। वैसे हमारे बहुत से साथी भिवानी के अंदर है, उनको पदाधिकारी लगाया हुआ है। आज मेन जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है वो डॉक्टर शालिनी के प्रति हुई, उनको हमें आज हरियाणा का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। तो अब डॉक्टर शालिनी जी से भी हम वार्तालाप करते हैं। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। हाँ, कोई ना आ जाएंगे, सारे सबका कर लेंगे सर। आप जैसे ये डॉक्टर साहब, आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आपको जो जिम्मेवारी सौंपी है उसके बारे में बताओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी, संचालक दर्शन डेंटल क्लिनिक। और अभी पीछे जो इलेक्शन हुए थे नगर परिषद के चेयरमैन के, उसमें भी मैं पूर्व प्रत्याशी रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जैसे सर ने बताया कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश के महासचिव मुझे नियुक्त किया गया है। मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देती हूँ। ये देखो, एक जिम्मेवारी है, अगर आप मानोगे तो ये एक पद है और मानोगे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को मुझे दिया गया है बहुत कुछ सोचकर। यहाँ जो भिवानी के साथ हमने लास्ट टाइम में देखा, जितने भी गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, जितने भी हैं लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीछे आपने देखा होगा कि एक दिव्यांग समाज अपनी छोटी छोटी मांगों को लेके वो पूरे 1 साल से रोड पर है। जब एक दिव्यांग समाज की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो जो अच्छे खासे इंसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मांगें भी पूरी नहीं हो रही हैं। सरकारें बहुत सारी हैं, पहले भी आई हैं, आज भी सरकार बनी हुई है, लेकिन इस सरकार में गरीब लोगों के लिए कोई भी हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। तो इन सबको देख के आज जो हमने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का जो ये नियुक्ति जो मैंने ली है, ये सिर्फ इसीलिए ली है कि इस पार्टी में शामिल होकर हमने उन लोगों की लड़ाई लड़नी है जिनके लिए अभी तक कोई भी नहीं लड़ रहा है। सिर्फ उनको एक वोट गिना जा रहा है कि एक आदमी और एक वोट, उनकी सिर्फ वोटों की गिनती हो रही है, लेकिन उनके जब हक अधिकार देने की बात आती है तो उनकी गिनती सरकार में कहीं भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हरियाणा के महासचिव बनाए, ठीक है, आप तो पैसे से तो वैसे डॉक्टर्स हैं, तो इसमें तो फील्ड में घूमना पड़ेगा, इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो उसके बारे में बताओ।
देखिए, पेशे से डॉक्टर हैं और जहाँ डॉक्टर की बात आती है तो डॉक्टर के अंदर सेवा भाव भी है। तो उस सेवा भाव के साथ ही हम डॉक्टर बने हैं और उसी सेवा भाव को लेके ही हमने ये पार्टी में भी काम करने का निर्णय बनाया है। जहाँ तक की बात आती है कि फील्ड की बात आती है, देखो अगर डॉक्टर चाहें तो उनका प्रॉपर एक वर्क शेड्यूल बनता है। ऐसा नहीं कि हैफ हेजर्ड आप कुछ भी काम करते हो। अगर पार्टी में नियुक्ति ली है तो बहुत सोच समझ के ली है और फील्ड में भी जाएंगे, काम भी करेंगे। जो अपने जो चैन और आराम की जो ज़िंदगी थी उसको थोड़ा सा साइड में रख के और अब हम वंचित और शोषित लोगों के लिए काम करेंगे। तो हरियाणा में सबसे पहले जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और क्या जागृति अपनी तरफ से कि आप इस भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में क्या संदेश दोगे? देखिए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के थ्रू मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बेटियों के हाथों में चूड़ियाँ मत पहनाओ, उनके हाथों में कलम दो ताकि वो अपने हाथ नहीं अपना पूरा भविष्य संवार सके। तो कलम तो दे देंगे, वो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो सरकार है वर्तमान में है, जो आ रही है बड़ी बड़ी पार्टियों की, उन्होंने तो ठेका वर्ग चला के सारी नौकरियों पे तो पाबंदी लगा रखी है, सब कुछ बंद है, वो कैसे होगा? नहीं सर, बात अगर आप कह रहे हो कि कलम दे देंगे, हम ये चाहते हैं कि कलम मिलनी ही चाहिए। अगर वही कलम मिल जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेन बात यही है कि जो सरकार है प्रेजेंट में, उन्होंने ही इतना प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि आम आदमी, अब आपने आज ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा, एक 8वीं क्लास की जो गर्ल थी, जो स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ, किस लिए उसने सुसाइड किया कि उसके पेरेंट्स उसको सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया है, प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाए हैं। लेकिन अब जब सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, यही सोच के उसने सुसाइड कर लिया है। जब सरकार सब कुछ को प्राइवेटाइजेशन में ही लेके चली जाएगी तो बच्चे किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में वैसे नौकरी नहीं है, सरकारी आप ख़त्म कर दोगे तो फिर अपराध ही बढ़ेंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि पेंसिल तो दे देंगे, कलम तो दे देंगे, हम चाहते हैं वो शायद कलम ना दे पाए, लेकिन वो कलम हम हर हालात में हर बच्चे के हाथ में देखना चाहेंगे। धन्यवाद मैडम। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपने देखा भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जी और महासचिव हरियाणा, तो इनसे हमने वार्तालाप की है। मैं हूँ अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओसो जी भारत, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी।